फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्निया बेस्ड लेजर स्पेक्टिकल रिमूवल प्रोसीजर्स के बारे में, यानी कि चश्मा उतारने के वो प्रोसीजर्स जो हम कॉर्निया यानी कि द ब्लैक पार्ट ऑफ द आई के ऊपर परफॉर्म करते हैं सो दैट आप चश्मे के बिना क्लियरली देख पाएं। कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर्स में मेनली 3 तरह के प्रोसीजर्स आते हैं। फर्स्ट आर सरफेस बेस्ड प्रोसीजर्स, जिसे हम PRK भी बोलते हैं। सेकेंड इज कॉल्ड फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर, जिसे हम लेसिक भी कहते हैं। एंड द थर्ड इज लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर, जिसे हम स्माइल भी कहते हैं। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन 3 तरह के प्रोसीजर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से पेशेंट किस तरह के प्रोसीजर के लिए सूटेबल होते हैं, उनके क्या प्रिकॉशंस हैं एंड द रिकवरी टाइम एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं PRK प्रोसीजर की। PRK को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सरफेस एब्लेशन, एडवांस सरफेस एब्लेशन यानी कि ASA, टचलेस लेसिक, ब्लेडलेस लेसिक एटसेट्रा। इस प्रोसीजर के कुछ फायदे हैं एंड कुछ लिमिटेशंस हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक बहुत ही टिश्यू सेविंग प्रोसीजर है। क्योंकि इसमें कोई फ्लैप नहीं कटता है, तो इसकी आउटर सरफेस को हम एब्लेशन के लिए यूज करते हैं, जिससे आपकी कॉर्निया का टिश्यू बचता है। इट इज सूटेबल मोस्टली फॉर दोज केसेस वेयर कॉर्नियाज आर थिन, जहाँ पे आपके कॉर्निया की थिकनेस कम है, एंड स्पेशली वो केसेस जहाँ पर पेशेंट्स को कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में या ऐसी जॉब्स में जाना है जहाँ पर उन्हें उनकी आंख को किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है, जैसे कि आर्मी, नेवी या कोई भी डिफेंस सर्विसेज, या फिर आप प्लेयर हैं, आपकी आंखों को किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है। तो ऐसे प्रोफेशंस के लिए ये प्रोसीजर काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी कट नहीं लगता है, इसमें कोई भी फ्लैप नहीं बनता है जिसके निकलने का फ्यूचर में रिस्क हो। दैट इज़ वन बिग एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज है कि इसमें कोई ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होती है, क्योंकि अगेन इसमें फ्लैप नहीं बनता है। फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर्स में थोड़ी ज़्यादा ड्राइनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द ओनली साइड इफेक्ट या फिर आप लिमिटेशन अगर मैं कहूँ तो इस प्रोसीजर की यही होती है कि क्योंकि ये सरफेस बेस्ड प्रोसीजर है, तो सबसे पहले लेज़र कॉर्निया की सरफेस पे डायरेक्टली फायर होता है, यानी कि द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द कॉर्निया गेट्स बर्न्ड और रिमूव्ड, एंड इस लेयर को वापस भरने में, वापस कंप्लीटली हील होने में 4 to 5 days लगते हैं। And during these 4 to 5 days, the patient can have little bit of pricking sensation, watering, mild pain, etc. तो थोड़ा 1 या 2 दिन के लिए discomfort can be expected. इस discomfort को कम करने के लिए we usually put a bandage contact lens. तो एक contact lens आपकी आंख पे लगाया जाता है, जिससे healing में भी help होती है and आपका discomfort भी कम होता है। 4 दिन के बाद इस कॉन्टेक्ट लेंस को हम रिमूव कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट द क्लैरिटी ऑफ द विजन फर्दर कैन टेक अप टू 4 to 5 days. So the complete recovery time of this procedure is usually anywhere from 7 to 10 days. Cost wise, generally compared to LASIK and SMILE, ये reasonable होता है, and usually in different centers its cost can vary anywhere from 40,000 to 60,000. Let's move on to the second category, which is flap based procedure or LASIK. LASIK एक बहुत ही पॉपुलर प्रोसीजर है. Millions of people have undergone LASIK procedure. It's a very successful लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी। तो इसे समझते हैं कि ये कैसे होती है। सबसे पहले लेसिक में बहुत इंपॉर्टेंट बात विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज दैट ये एक फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर है, जिसमें आपके कॉर्निया में एक पतला सा फ्लैप कटता है। नाउ ये जो फ्लैप होता है इसेंशली क्या होता है, ये एक बड़ा सा कट होता है इन द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द कॉर्निया, जिसे हम सेपरेट करके इस तरह से उठा देते हैं। ये एक तरह का छिलका या एक पतली सी लेयर की तरह इसे उठा दिया जाता है, एंड उसके अंडरनीथ या नीचे के पार्ट में लेजर के साथ कॉर्निया की रीशेपिंग की जाती है, एंड देन दिस फ्लैप इज पुट बैक।
सो दिस इज एसेंशली आपका लेसिक प्रोसीजर। नाउ ये जो फ्लैप है ये अलग अलग तरह से हम बना सकते हैं। कॉमनली ये फ्लैप दो तरीके से बनाया जाता है, ब्लेड से यानी कि माइक्रोकेराटोम से या फिर लेजर से। सो ब्लेड से जब हम ये फ्लैप को बनाते हैं तो उसे फिर ब्लेड लेसिक या फिर माइक्रोकेराटोम लेसिक या फिर एमके लेसिक बोला जाता है। और इसी फ्लैप को जब हम लेजर से बनाते हैं तो इसे फेम्टो लेसिक या फिर ब्लेडलेस लेसिक भी कहा जाता है। नाउ लेसिक हैज सम एडवांटेजेस ओवर पीआरके। सो सबसे बड़ा एडवांटेज उसमें ये है कि इसमें बाहर की जो स्किन है कॉर्निया की, यानी कि जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो इसमें इंटैक्ट रहती है, इसमें उसकी इंजरी नहीं होती, तो इसलिए ये पेनलेस प्रोसीजर होता है। तो पेशेंट्स को जनरली कोई भी खास डिस्कम्फर्ट या पेन नहीं होती है एंड पेशेंट्स आर एबल टू गो बैक टू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज आफ्टर जस्ट 2 to 3 days आफ्टर लेसिक। हाउएवर जो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो है इसके फ्लैप का कटना। सो क्योंकि लेसिक में एक फ्लैप कटता है एंड इस फ्लैप को हील होने में 4 to 6 वीक का टाइम लगता है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम इट इज़ एडवाइजेबल फॉर द पेशेंट्स कि वो अपनी आंखों को टच नहीं करें, रब नहीं करें, बिकॉज हीलिंग टाइम में अगर आपकी आंख पे किसी भी तरह की फोर्स अप्लाई होती है तो ये फ्लैप्स कभी कभी डिसलोकेट होके अपनी जगह से हिल सकते हैं, जिन्हें फिर सर्जिकली रिपोजिशन करना पड़ सकता है। फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर में अगेन एक और थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है कि इनमें ड्राइनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है एंड दिस इज बिकॉज क्योंकि जब हम फ्लैप काटते हैं इट कट्स मोस्ट ऑफ योर corneal nerves, यानी कि 80 to 90% of the corneal nerves get cut and due to this the patient can experience more dryness in the post-op period. ये ड्राइनेस जनरली 3 to 6 months में रिकवर हो जाती है, बट दोज पेशेंट्स हु यूज सिस्टम्स अलॉट, जो पहले से ही कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हैं, जिनकी आंखें पहले से ही ड्राई हैं, उन कंडीशन में कभी कभी ये प्रोसीजर हम उतना प्रेफर नहीं करते एंड वी वुड लाइक टू डू एनी अदर काइंड ऑफ फ्लैपलेस प्रोसीजर, यानी कि पीआरके या फिर स्माइल प्रो। कॉस्ट वाइज जो ब्लेड लेसिक है दैट यूजली कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम 40 to 50K इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड जो फेम्टो लेसिक है यानी कि ब्लेड फ्री लेसिक दैट यूजली कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम 90K to up to 1 lakh, again depending upon the hospital or the clinic. Last but not the least, now we will talk about lenticule based procedure and इस कैटेगरी में जो सबसे पॉपुलर प्रोसीजर है उसका नाम है स्माइल प्रो। सो फ्रेंड्स, स्माइल प्रो कंपेयर टू लेसिक एंड पीआरके एक एडवांस प्रोसीजर माना जाता है क्योंकि इसमें पीआरके एंड लेसिक की जितने भी डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस थे वो नहीं होते। ये एक मिनिमली इन्वेजिव फॉर्म ऑफ लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी है जिसमें बिना कॉर्निया की सरफेस को इंजर किए एंड बिना फ्लैप काटे हम आंख की पावर को करेक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ यू वुड आस्क मी कि ये पावर कैसे करेक्ट होती है अगर हम सरफेस पे कोई लेजर नहीं करेंगे या फिर फ्लैप नहीं बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द वे दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फुल फॉर्म ऑफ स्माइल। So the full form of smile is small incision lenticule extraction, यानी कि इस प्रोसीजर में एक स्मॉल इंसिजन के थ्रू लेंटिक्यूल को रिमूव करके हम आपकी आंख की पावर को करेक्ट करते हैं। अब ये लेंटिक्यूल क्या होता है? लेंटिक्यूल इज अ थिन डिस्क ऑफ टिश्यू या फिर थिन स्लाइस ऑफ टिश्यू विच इज मेड इन योर कॉर्निया यूजिंग अ फेम्टोसेकंड लेजर। इसमें एक बहुत ही एडवांस्ड फेम्टोसेकंड लेजर यूज होता है जो आपकी कॉर्निया में एक कस्टमाइज्ड रिफ्रैक्टिव लेंटिक्यूल को क्रिएट करता है और इस लेंटिक्यूल को सर्जन एक स्मॉल इंसिजन के थ्रू सेपरेट करके रिमूव करते हैं। सो इस तरह से आपके कॉर्निया की रीशेपिंग होती है एंड कॉर्निया की पावर करेक्ट हो जाती है। सो इस कैटेगरी के अंडर अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जैसे कि स्माइल प्रो, सिल्क, क्लियर एटसेट्रा। सो अलग अलग कंपनीज ये डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स मार्केट में लेकर आई हैं। अगर मैं
लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड एफिकेसी की बात करूं तो विजुमैक्स 800 मशीन से होने वाला Zeiss Smile Pro by far is the most पॉपुलर प्रोसीजर जिसका बहुत ही लॉन्ग टर्म डेटा अब अवेलेबल है। ये टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा पुरानी और टाइम टेस्टेड है because the first smile procedure with this machine was performed in 2011. So 2011 से लेकर अब तक यानी कि 2025 तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्माइल प्रो प्रोसीजर्स वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। इसके ऊपर बहुत ही लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा अवेलेबल है, 1100 से ज़्यादा साइंटिफिक पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम में Zeiss Smile Pro सबसे ज़्यादा भरोसे वाला एंड रिलायबल प्रोसीजर माना जाता है। सो स्माइल प्रो को क्यों एडवांस समझा जाता है? क्योंकि इसमें जो लेंटिक्यूल बनाने का टाइम है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है। इट जस्ट टेक्स 8 to 9 seconds फॉर द लेंटिक्यूल टू बी मेड एंड ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है फॉर द पेशेंट, क्योंकि इसके दौरान पेशेंट्स आंख मूव नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते। सो दैट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम विच इज रिड्यूस टू जस्ट 8 to 9 seconds इन स्माइल प्रो। मोरओवर ये एक AI बेस्ड एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें कस्टमाइज्ड लेंटिक्यूल बनता है आपकी आंख की पावर के हिसाब से। इसमें सिलेंड्रिकल करेक्शंस भी बेटर हैं क्योंकि इसमें एडवांस्ड फीचर्स हैं लाइक सेंट्रालाइन एंड ऑक्यूलाइन, जो आपके ट्रीटमेंट की सेंट्रेशन को और सिलेंड्रिकल करेक्शन को काफ़ी बेटर एंड इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से हाई सिलेंड्रिकल पावर्स में भी हमें काफ़ी इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस प्रोसीजर के एडवांटेजेस के बारे में। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये पेनलेस प्रोसीजर है, इट्स मिनिमली इन्वेजिव, क्योंकि इसमें हमारे टिश्यूज़ की कटिंग बहुत ही मिनिमम हो रही है विच इज़ जस्ट इन द 2 to 3 millimeter एरिया। द हीलिंग इटसेल्फ इज़ क्वाइट क्विक, सो ऑलमोस्ट जस्ट 24 to 48 आवर्स में आपकी विजन काफ़ी अच्छी होती है, रिकवरी काफ़ी कंफर्टेबल होती है। खासकर जो इसमें पोस्ट ऑपरेटिव रिस्ट्रिक्शंस यानी कि कुछ चीज़ें करने की मनाही, जैसे कि हेड बाथ, फेस वॉश, एक्सरसाइज या फिर आई मेकअप, ये सब चीज़ें जो आप कुछ टाइम के लिए नहीं कर सकते आफ्टर लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी, वो बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए रहती हैं। टिपिकली it's just 2 to 3 days and after that you are good to go with your normal life. आप अपने सारे रूटीन के काम and even sports, gym, eye makeup and pretty much everything can be resumed after just about 3 days. Recovery from dry is quite fast. The nerves take just about 4 to 6 weeks to recover, and especially all those disadvantages which a flap based procedures could have, this procedure does not have those problems. Even if you touch or by chance rub your eye, there is no flap which is going to move, and इसकी वजह से ये long term में भी काफ़ी safe रहता है। And if we talk about the cost, it's a little more expensive compared to the femto-LASIK procedure, and typically depending upon the practice, the price may vary anywhere from 1,40,000 to up to 1,80,000 for both the eyes. So friends, I hope you liked the video. It was little long, but I guess it was also very informative. And now you got the basic understanding of the different types of laser procedures on the cornea to get rid of the glasses. So आपकी आँख के लिए कौन सा procedure best है? That's something which the doctor needs to decide. So if you are somebody who is struggling with glasses and wants to get rid of the glasses, please contact us. We are here to help you, and we will do your complete evaluation and give you the right advice and the best advice for your eyes. Thank you so much for your kind attention.